हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 12th के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिया है। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डायरेक्ट कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मेटल जो है वो अगर डायरेक्ट कार्बन से लिंक होती है तो ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। जिनमें ऐसी लिंकेज नहीं है वो नॉन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ देखिए, मैग्नीशियम एक मेटल होती है। मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 वैलेंसी है। एक वैलेंसी ये ब्रोमीन से सेटिस्फाई करता है, दूसरी वैलेंसी ये कार्बन से सेटिस्फाई करता है, जो कि इथाइल कार्बन है। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है। मीन्स ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। सेकंड अगर हम देखें तो ये है आपका टेट्रा इथाइल लेड। लेड एक मेटल है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम तो यहाँ पर लेड की वैलेंसी 4 होती है। ये अपनी 4 वैलेंसीज के थ्रू 4 इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर इथाइल ग्रुप को भी हम ब्रेक करके देखें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये लेड है तो एक इथाइल ग्रुप इस तरह से जुड़ा होगा 1 2 कार्बन, और ये इसके 5 हाइड्रोजन। जैसे हमने लिखा C2H5, तो 1 कार्बन 2 कार्बन और ये यहाँ पर 5 हाइड्रोजन्स। इस तरह से इनमें बॉन्डिंग होगी और ये इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे भी हमको समझ में आ रहा है कार्बन और लेड के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। मीन्स ये भी आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक मेटल है। इसकी वैलेंसी है 3। ये अपनी 3 वैलेंसीज को 3 इथाइल ग्रुप से सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर भी कार्बन और एल्यूमिनियम के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है। इसी तरह से जुड़ा होगा जैसे लेड यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ है, वैसे ही सेम यहाँ पर कार्बन इस एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कार्बन और मेटल का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। हम अपने थर्ड ऑप्शन को देखते हैं जो कि हमारा आंसर है। ये एक नॉन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर यहाँ आप ध्यान से देखें तो इस कंपाउंड में C2H5ONA इथाइल सोडियम इथॉक्साइड है। ये अगर सोडियम इथॉक्साइड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखिए इस तरह से होगा ONaCC और ये आपके 5 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है और सोडियम है। मीन्स ये मेटल और इस कार्बन के बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होता। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।